ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आप साहब थोड़ी सी तवज्जो। हमने ना हमारे पुराने ज़माने में ना हमने हब का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हब में और स्विच में कोई फ़र्क बता सकता है? हब का क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास? उसके अलावा नहीं, स्पीड के हवाले से अगर कोई बता सके। और कोई और ठीक है, आप लोग सारे ही पास हैं। गुज्जर साहब आप बताएंगे, आप बताओ, बोलो आप। अच्छा भाई देखो, मेरे पास जैसा कि हमने बात की है ना, मेरे पास हर यूज़र टेक्निकल नहीं होता, हर यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता। अभी हम बात कर रहे हैं हॉटस्पॉट की जो आपको दी थी प्रेजेंटेशन, वो माशाल्लाह आप में से किसी ने भी नहीं की। तो हमारे पास उसमें तरीके थे मैक के ज़रिए से लॉगिन करवाने का, यूज़र नेम, पासवर्ड, ट्रायल, वर्ल्ड गार्डन, आईपी लिस्ट थी। फिर हमारे पास और हमने इसमें क्या देखा था, प्रोफाइल देखी थी, प्रॉक्सी वगैरह को हमने देखा था, स्पीड लिमिटेशन देखी थी। अब उसमें मैं जिस तरह से भी कर लूँ ना, मुझे यूज़र के साथ कनेक्ट होना पड़ता था, मुझे यूज़र का मैक एड्रेस लेना पड़ता था, या यूज़र को कोई पेज शो करवाना पड़ता था, या कुछ ना कुछ मुझे ऐसा उसको काम करवाना पड़ता था। अभी हम एक सिनेरियो जो हमारे सामने है, मेरे पास एक राउटर है जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये मेरे पास माइक्रोटिक का राउटर है। नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है, स्विच से आगे मेरे दूसरे फर्दर स्विच लगे हुए हैं, आगे एंड यूज़र मेरा कनेक्टेड है, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो जाए, चाहे वो मेरा मोबाइल हो जाए, या मेरा कोई भी यूज़र हो जाए। मैंने उसके पास कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं करवानी, कोई ऑथोराइजेशन भी नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना, जस्ट मैंने उस पर स्पीड लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो आप लोगों ने अगर हॉटस्पॉट को देखा हो तो वो भी क्यू पे काम करता है। क्यू आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। इसमें आज का हम जो सिनेरियो देख रहे हैं ना, वो सिनेरियो कुछ इस तरह से है। हमारे पास एक लाइव नेटवर्क है, एक उसकी वैन को आईपी एड्रेस दिया गया जो उसकी पब्लिक आईपी है, और दूसरा उस पर एक लोकल एरिया पे एक जो नेटवर्क है उसको रन किया गया है। उसमें हमने ऑथेंटिकेशन मेथड देखना है कि हमारे पास जितने भी यूज़र आ रहे हैं वो खुद ब खुद उनको एक आईपी असाइन हो रहा है, और साथ साथ उनको क्या कहते हैं, उस पर जो लिमिट्स है वो अप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास सर्वर है सबसे पहले। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 80 पोर्ट होती है। हमने माइक्रोटिक की जो पोर्ट है ना उसको 80 से चेंज करके उसको फॉरवर्ड किया हुआ है 1180 पे। सबसे पहले हमारे पास एक लैन है, एक वैन है। अगर हम आईपी में जाते हैं एड्रेसेस में, ये मेरे पास मेरा पब्लिक आईपी आ रहा है 12152, ठीक है, ये HEC की तरफ से जो एलोकेशन है। और नेक्स्ट जो है वो मेरा लोकल आईपी है, सब नेटिंग की हुई है, आप सारे देख सकते हैं। अच्छा, अब चूँकि ये एक डिपार्टमेंट का सर्वर है तो आप देखें इस पर ना कोई हॉटस्पॉट कन्फिगर है, इस पर जस्ट हमने क्या किया हुआ है, DHCP जो सर्वर है हमारा उसको हमने कन्फिगर किया हुआ है। DHCP आपने कन्फिगर करने का तरीका देखा था ना। अच्छा, इसमें मेरे पास ये देखें क्यूज़ है। उसने क्या किया हुआ है, एक उसने नाम लिखा है, उसका नाम को उसने जस्ट वही डिफ़ाइन किया। उसने टारगेट एड्रेस में उसका जो आईपी एड्रेस है 172.0.0.2/32 के साथ उसने उसको मार्क किया हुआ है, और नीचे उसने उसको मैक्स लिमिट जो है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग लिमिट 1 MB की दी हुई है। इस तरह उसने इसमें 254 जो है वो क्यूज़ बनाई हुई है, इनमें से कुछ डिसेबल है। अच्छा, जिस तरह ये देखें, ये मेरे पास 131 जो है वो डिसेबल है। इसका मतलब है कि जिस मेरे यूज़र को 131 आईपी असाइन होगा ना, उसको मेरे पास कोई स्पीड नहीं लिमिटेशन आएगी, वो बाईपास होकर मेरे पास इंटरनेट को जो है वो यूज़ करेगा। और जिसको मैंने अनलिमिटेड दी हुई है 130 को, ये भी मेरे पास अनलिमिटेड जो इंटरनेट की स्पीड है उसको एक्सेस कर सकता है। और ये नीचे उसने क्या कहते हैं 249 तक जो है वो रूल्स बनाए हुए हैं। इसमें हमें क्या है, हमें मैनुअली जाके एक रूल बनाना पड़ता है। अब जो नई डिवाइसेस हमारे पास आ रही हैं 6 पॉइंट, ये आपने वर्जन देखा होगा, ये मेरे पास है 5.20, ये देखो मेरे पास 5.20 है। अब इसमें तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते थे, जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, या हमारे पास 6 पॉइंट से 6.48 या 6.20,
ये जो वर्जन आ रही हैं इनमें हमने क्यू को अप्लाई करना होता है, लेकिन क्यू को हमने अप्लाई करने से पहले हमने इसमें फास्ट ट्रैक का एक ऑप्शन होता है, हमने उसको डिसेबल करना होगा फास्ट ट्रैक को। तो हमें सबसे पहले फास्ट ट्रैक को डिसेबल करना होगा, नेक्स्ट फिर हमें जो क्वीज़ है क्यू है हम उसको बनाएंगे। तो अगर हमने इसको अपने रियल टाइम इन्वायरमेंट में इसको हमने कन्फिगर करना हो तो हम इसको कुछ यूँ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा माइक्रोटिक का सर्वर है, इस पर मैं क्या करूँगा, DHCP रन करूँगा, अपनी वैन को IP दूँगा, अपनी लैन को IP दूँगा, फोर्स पे जाके मैं एक क्यू बनाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे पास 6 पॉइंट से ऊपर वर्जन है तो मैं उसमें फास्ट ट्रैक को डिसेबल करूँगा। अभी हम माइक्रोटिक से कनेक्ट होकर देख लेते हैं इसमें हमारे पास कौन सा वर्जन है और देखते हैं इसमें फास्ट ट्रैक हमारे पास अनेबल है या नहीं। फास्ट ट्रैक को आपने इसको रीड आउट कर लेना है गूगल से, ये क्या चीज़ होती है। इसमें मेरे पास मैं आपको इतना बता दूं, मेरे पास जो CPU की यूजेज होती है वो भी कम हो जाती है, मेरी यूज़र के साथ एंड टू एंड कनेक्टिविटी भी फास्ट हो जाती है। तो फास्ट ट्रैक को डिसेबल कर देगा? हाँ नहीं, जब अनेबल होता है हमारे पास तब। अच्छा इसको भी मैं बंद कर देता हूँ जी। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। अच्छा फास्ट ट्रैक को हमने किस तरह से देखना है, IP में जाना है, हमने फायरवॉल में जाना है और यहाँ पर मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास जो फास्ट ट्रैक मेरे पास अनेबल है। अच्छा मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स है, इनको मैं डिसेबल भी नहीं कर सकता, ये देखो मैं इनको रिमूव भी नहीं कर सकता। तो मैंने करना क्या है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को मैंने चेक करना है। इसमें जितने भी फास्ट ट्रैक के मेरे पास जो मोड्स हैं ना, यहाँ पे देखो उसने कहीं ना कहीं लिखा होगा, लिखा हुआ है ये भी फास्ट ट्रैक है, ठीक है। इनको मैंने क्या कर देना है, मैंने डिसेबल कर देना है। अब मेरे पास जो फास्ट ट्रैक है वो डिसेबल हो गया। इसको हम सबसे पहले रीसेट करते हैं, सिस्टम रीसेट कॉन्फ़िगरेशन रीसेट, इसके बाद हम करते हैं इसको ओके। अच्छा चौथा काम हमने आज एडिशनल ये करना है, हमने नेट को कॉन्फ़िगर करना देखा था, हमने आज नेट को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। मुझे आपने बताना है, मैंने आपको नेट को कॉन्फ़िगर करने के 3 मेथड्स बताने हैं, ठीक है। बोल लिया करो। मेरे ख्याल में हाँ हो रही है। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास जितने भी डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं ना, इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये मेरे पास एक नेट में भी रूल है, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब मेरा क्या हो गया, फास्ट ट्रैक जो है वो मेरे पास डिसेबल हो गया है। ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये नए वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अनेबल होगा। ये ना हो आप क्यू बनाते रहे और फिर आप कहेंगे जी ये तो मेरे पास स्पीड की लिमिट ही नहीं लगा रहा, या मेरे पास ये पुलिस ही नहीं अप्लाई कर रहा। सबसे पहले मैं इंटरफेस में जाता हूँ, ईथर 1 को मैंने अपना इन कर दिया, ठीक है। और बाकी जो मेरे पास मेरा ब्रिज है जिसमें मेरी सारी पोर्ट्स ऐड हैं उसको मैंने आउट कर दिया। यानी कि मेरे पास इथरनेट जो 1 पोर्ट है वो इनपुट के लिए यूज़ होगी, बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं वो मेरे पास आउटपुट के लिए। मैं IP में जाता हूँ, एड्रेसेस में जाता हूँ, कोई भी मैं इसको IP असाइन कर देता हूँ। मसलन मेरे ये नेटवर्क आ रहा है 192.168.1.13 मैंने इनको असाइन किया है /24 अप्लाई ओके। आउट को मैंने कौन सा IP असाइन करना है 190। अच्छा आउट पे मेरे पास एक है पहले, इसी को हम रहने देते हैं, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसका जस्ट नेटवर्क देख लें। अब मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट DHCP को अनेबल करना है। मैं IP पे जाता हूँ, DHCP सर्वर पे जाता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास अनेबल है। अगर आपके पास अनेबल ना हो आप DHCP सेटअप पे क्लिक करें, आउट को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट आप क्लिक करते जाएं तो ये आपके पास DHCP सर्वर अनेबल हो जाएगा। इसको आपने पहले देखा हुआ है।
जो मेजर हमारा काम है, हमने क्यू बनानी है। सबसे पहले हमने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। इसका हमने नाम क्या देना है जी? नाम इसका हम रख लेते हैं कंप्यूटर ठीक हो गया सर पूछ रहे हैं? ठीक है जी, मैं इसको रख देता हूँ, कोई भी नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 रख देता हूँ, कोई भी Q1 रख देता हूँ, Q2 रख देता हूँ, Q3 रख देता हूँ। टारगेट एड्रेस में मैं क्या इंटर करूँगा? अपने यूज़र का IP एड्रेस 192.168.88.254 में एक मिसाल ऐड कर देता हूँ। पिछली हमने कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, हमने /32 लिखा हुआ था। इसमें हमें /32 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें जस्ट उसका IP लिखना है। उसके बाद अगर मैं इसको लिख भी दूँ, आप देख लीजिएगा ये खुद ही उसको IP पे कन्वर्ट कर देगा। मेरे पास यहाँ पर कितने MB स्पीड है? 1 MB, 2 MB, 3 MB, 4 MB, 5, 10 MB। इसमें हम खुद से भी स्पीड लिमिट जो है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब मैंने 20 MB की करनी है, 30 MB की करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे क्यूज़ का ऑप्शन भी है। ये क्यू ट्री मेरे पास, ठीक है, क्यू टाइप्स और इंटरफेसेस क्यूज़। इसमें आके मैं खुद से भी कोई एक रूल क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उन्होंने 1 MB की स्पीड दी हुई है, हम भी टारगेट डाउनलोडिंग और अपलोडिंग इसको क्या कहते हैं, 1 MB को सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने ये टारगेट एड्रेस में 32 लिखा हुआ है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, उसने 32 खुद ब खुद उसको रिमूव कर दिया। अगर मैं पूरे, इसमें मेरे पास एक एडिशनल ऑप्शन भी है, अगर मैं पूरे नेटवर्क को ही करना चाहता हूँ, उसमें मैंने अलग से रूल्स बनाए हुए, उसमें मैं पूरे नेटवर्क को नहीं ऐड कर सकता। इसमें मैं पूरे नेटवर्क को भी ऐड कर सकता हूँ। 192.168.88.0/24 इसको मैंने कर दिया जी 3 MB, इसको मैंने कर दिया जी 3 MB, अप्लाई ओके। अब मुझे ये बताएं, अच्छा उसी पे मैंने अप्लाई ओके कर दिया। अभी यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। 254.32 अप्लाई ओके। 192.168.88.0/24 इसको मैंने, अच्छा चले मैंने अनलिमिटेड ही कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने पूरे नेटवर्क की स्पीड अनलिमिटेड कर दी है, लेकिन मैं 254 जो मेरे यूज़र का है IP, वो मुझे कंप्लेन कर रहा है कि मुझे 3 MB इंटरनेट मिल रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, मैंने तो पूरा नेटवर्क इंटर कर दिया कि जो पूरे नेटवर्क पे आए उसको अनलिमिटेड स्पीड। वो IP हो सकता है जो ऊपर आपने, हाँ वो IP है, लेकिन जब मैंने क्यू में रूल अप्लाई कर दिया है, क्यू किस तरह काम करती है आपको पता होगा। स्टैक क्यू आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? स्टैक क्यू आपने डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी? ऊपर से चीजें डालते जाए, नीचे से निकालते। अच्छा, अगर सीधी हो फिर आप बताएं, आपने पढ़ी है डेटा स्ट्रक्चर? आपने, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे ये काम करता है। मेरे पास पहले रूल कौन सा आ रहा है, इसको मैं अगर उठा के नीचे ले आऊँ, मैं यहाँ पे रूल ऐड करता रहूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रूल ऐड करता हूँ 192.168.88.250/32। ये लो, मैंने 1 MB का यहाँ पे भी बना दिया, 1 MB का यहाँ पे भी बना दिया, अप्लाई किया मैंने, ओके किया। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यूज़र को 3 MB 1 MB की स्पीड मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है? क्यों ने मेरे पास देखना है, फर्स्ट रूल देखना है। फर्स्ट रूल मेरे पास कौन सा है? 88.0, यानी कि पूरे नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड स्पीड है। तो इसलिए मैंने जितने भी रूल्स बनाने हैं ना, बाज़ औक़ात आपने फॉर एग्जांपल इसमें क्यूज़ का बड़ा काम होता है। अगर मैं डेस्टिनेशन एड्रेस में लिख दूँ, फेसबुक का IP एड्रेस लिख दूँ और फायरवॉल रूल में जाके इसको फॉरवर्ड कर दूँ, तो क्या होगा, मेरा एक यूज़र आएगा, अगर वो, उसको मैंने 1 MB का इंटरनेट दिया हुआ है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि फ़ेसबुक उसके पास फुल स्पीड से चले, तो मैं क्यों में ये भी काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं चाहता हूँ कि मेरा एक यूज़र है, वो बेशक यूट्यूब, फेसबुक, गूगल इस तरह की या व्हाट्सएप है, उसको बेशक 2 MB की स्पीड मिले, लेकिन फेसबुक या यूट्यूब पे जैसे ही वो जाए उसकी स्पीड जो है वो 1 MB की हो जाए। मैं डाउनग्रेड भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो क्यूज़ को आपकी हमेशा पॉलिसी तब गलत होगी, नेक्स्ट हम इस पर काम करेंगे, तभी गलत होगी जब आपने रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ऊपर नीचे की होगी। आपने की ठीक होगी,
लेकिन आपने जो पहले रूल आना है उसको बाद में किया होगा, जो बाद में आना है उसको आपने पहले किया होगा। ये हम क्यों पढ़ते हैं इसको? मिसाल के तौर पर हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने स्पीड टेस्ट का, जो स्पीड टेस्ट का आपको पता है ना कैसे काम करता है। स्पीड टेस्ट का काम होता है आपको ये बताना कि इस कंप्यूटर से लेके फ़लाँ कंप्यूटर तक मेरे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ जी speedtest.net। अच्छा, ये मेरे पास मेरा लाइव आईपी है। दूसरी साइड पे ये जो प्राइवेट कंपनी कोई भी है मेरे पास, यहाँ पे मैं चेंज सर्वर कर देता हूँ जी, लाहौर से आउटसाइड कर देता हूँ जी, टोबा में कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जी इसको टोबा टेक्सिंग में। अभी ये मेरा कंप्यूटर से मेरे टोबा टेक्सिंग के ये जो लॉगिन नाम की कंपनी है वहाँ पे उसने जो स्पीड टेस्ट का सर्वर रखा हुआ है, ये बैंडविड्थ यहाँ से लेके वहाँ तक चेक करता है। इसके अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो दो काम करते हैं। या तो वो अपने ही नेटवर्क पे स्पीड टेस्ट का सर्वर रख देते हैं, उसमें यूबंटू इंस्टॉल करते हैं। यूबंटू इंस्टॉल करने के बाद स्पीड टेस्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से उसकी जो फाइलें हैं वो डाउनलोड करके एक लाइव आईपी लगा के उसको अपने कंप्यूटर पे रख लेते हैं। दूसरा काम वो ये करते हैं कि कुछ क्यूज़ बना देते हैं, अगर उनके पास पब्लिक आईपी नहीं है वो ये करते हैं कि अगर कोई स्पीड टेस्ट की वेबसाइट पे जाना चाहे, उसको मेरे पास 4 MB या 6 MB की स्पीड आए, तो यूज़र क्या होता है, वो जिस तरह उस दिन बता रहे थे ना कि यूज़र कंप्लेन ही नहीं करता हमारे पास कि जी मेरे पास तो 6 MB स्पीड आ रही है, कहीं मैंने उन्हें गलती, वो ये चीज़ होती है। यहाँ तो स्पीड टेस्ट का सर्वर उनके नेटवर्क पे पड़ा होता है। आपको पता है आपने इंटरनल अपनी स्पीड टेस्ट करनी हो, वो तो आप क्या ये जो केबल है वही जितनी कैपेसिटी होगी उसमें से वो गुजर जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं सारी। आगे हमने जब बिज़नेस करना है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम काम किसके ज़रिए से करेंगे, हम क्यू के ज़रिए करे से। इसके ज़रिए मुझे बेनिफिट क्या हो गया, देखो मेरे माइक्रोटिक पे कोई लोड नहीं पड़ा, मुझे कोई एडिशनल सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जस्ट उसको मेरी CPU की जो यूजेज है वो कितनी कम हो गई, उसने क्या करना है, उसने ना ही कोई फ़िल्टर लगाना है, ना ही उसने कुछ करना है। जैसे जैसे ट्रैफिक आ रही है उसने उसके नेटवर्क पे उसको डिवाइड करते जाना है। तो इस हवाले से आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो बताएं। क्यू के हवाले से आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो बता दें अभी। नेक्स्ट हमने PPO को फिर स्टार्ट करना है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, मैंने ये बात की है कि स्पीड टेस्ट एक मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सहूलत देती है आप एक नोड से दूसरी नोड तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। सिंपल इतनी सी वो आपको सहूलत देती है। हमारे माइंड में ये है कि अगर मेरा डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो वो मेरे इंटरनेट की स्पीड है, वो इंटरनेट की स्पीड नहीं होती, ये आपके बैंडविड्थ को चेक करती है कि आप इतना डेटा फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मसलन मैंने एक क्यू बना दी है, मैंने यूज़र को इंटरनेट की एक्चुअल स्पीड 1 MB दी हुई है कि वो 1 MB से ज़्यादा अगर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी वेबसाइट यूज़ करे उसको 1 MB से ज़्यादा डेटा ना ट्रांसफ़र हो सके। लेकिन मैंने क्यू में स्पीड टेस्ट का जो सर्वर है उसका IP एड्रेस दे के मैंने एक रूल बना दिया है कि जो मेरा यूज़र स्पीड टेस्ट पे जाना चाहे उसको 4 MB की स्पीड चली जाए। तो मेरा यूज़र क्या होगा, वो हैप्पी हो जाएगा कि मुझे तो स्पीड 4 MB की आ रही है। एक्चुअल में वो क्या आ रहा है, वो स्पीड नहीं आ रही, वो एक नोड से दूसरी नोड तक जो उसने डेटा टेस्ट करने है उसकी वो ट्रांसफ़र रेट आ रहा है। जब आप डाउनलोडिंग करते हो किसी चीज़ की तो हमें तो वो पीछे से 1 MB दे रहा है, लेकिन हमने जब इधर चेक किया वो कोई 6 MB इतना आ रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम डाउनलोडिंग करते हैं लेकिन वो 1 MB का नेट नहीं होता, वो आ रहा होता है 1.2 MB का नेट आ रहा होता है, 3 का आ रहा होता है, ऐसा नहीं। इधर हम चेक करते हैं तो Mbps का भी तो चेक होता है। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए उसने हमें जो आप मुझे कहीं इस चक्कर में तो नहीं लेके जा रहे कि 1024 KB स्पीड आ रही है 1 MB मेगाबिट पर सेकंड का भी होता है। आप ये तो नहीं कह रहे? नहीं ये नहीं, अब डाउनलोड कर रहे हैं ना कोई चीज़ अगर, हाँ उस पर कितनी स्पीड आ रही है मुझे ये बताओ। 1.2 या 3 MB आ रही है। 1.2 MB बड़े वाला MB आ रही है, इसका 1.2 आ रही है तो उसका मतलब उसके पास 10 MB का नेट लगा हुआ है। अच्छा अब मुझे ये बताओ जहाँ पे वो स्पीड टेस्ट करता है तो उसके पास कितनी आती है? मसलन मैं यहाँ पे 6 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है। अच्छा उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि जिस तरह ये लॉगिन का एक सर्वर रखा हुआ है टोबा टेक्सिंग में, उन्होंने
उसके पास है 600 MB की बैंडविड्थ या उसके पास है 60 MB की बैंडविड्थ, उस सर्वर से ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हो। अच्छा अभी मैं देखता हूँ कितने इफेक्ट पड़ता है। ये लॉगिन से मैं टेस्ट करता हूँ अपनी स्पीड को। मेरे पास पिंग जो है वो 27 आ रहा है, मेरे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो 109, 110, 112। मोबाइल डेटा है भाई। अच्छा अच्छा अब ये चेक करो, ये स्पीड आ रही है मेरे पास। अभी मैं आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास अपलोडिंग आ रही है। अभी हम यहाँ पे सर्वर चेंज करते हैं। सर ये पर एक चीज है वो मैं अभी एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले। अभी हम यहाँ पे चेंज सर्वर करते हैं, USA में कर देते हैं हम। लो जी हम कर देते हैं जी, इसराइल में कर देते हैं। अभी चेक करना मेरे पास ये स्पीड कितनी आती है। मैंने आपको पहले भी बताया ये कनेक्टिविटी चेक करता है एक नोड से लेके दूसरे नोड तक। इसको आप कभी भी ये ना कहें। अभी देखो पिंग कितना आ रहा है, 193 आ रहा है, और स्पीड कितनी आ रही है। होप चेंज हो गया, होप नहीं चेंज हो गया, इसने सिर्फ जस्ट ये कनेक्टिविटी चेक करनी है। इसराइल में जो सर्वर पड़ा हुआ है और मेरे यहाँ पे जो सर्वर पड़ा हुआ है उसके दरमियान अगर मैंने डेटा ट्रांसफ़र करना वो कितनी स्पीड से होगा बस, और इसका तीसरा कोई काम नहीं है। अभी ये देखो यहाँ पे मेरे पास अपलोडिंग ज़्यादा आ रही है। तो यानी हवा बनाई है वीडियो। ये हवा आप लोगों का अच्छा पैसे हैं ना, वो एक बच्चे को भी दे दो, वो जाके कोई चीज़ खरीद ले आएगा। तो आप लोगों का फिर मतलब क्या फ़ायदा है? अगर तुमने भी 70 रुपये की चीज़ लेके नहीं, बच्चे ने भी लेके आनी, तो तुम किस चीज़ के इंसान हो? एक नेटवर्क इंजीनियर में और एक आम बंदे में ये फ़र्क तो होना चाहिए कि उसको पता हो कि ये मेरे पास क्या हो रहा है। ऐसे ही है। यस सर ऐसे ही। अच्छा अब ये जो आपने कहा है ना कि वहाँ पे 6 MB आ रही होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपके नोड्स के दरमियान ताल्लुक होता है। अभी मैं ये देखो, अगर मैंने ये स्पीड टेस्ट की है तो मेरे इस हिसाब से मेरे पास क्या स्पीड आनी चाहिए। डाउनलोडिंग अगर मैं करूँ 1.3 या 4 MB आनी चाहिए मेरे पास डाउनलोडिंग। IDM की बात कर रहे हैं ना अभी हम। अभी मैं चला जाता हूँ जी Ubuntu की वेबसाइट पे। ये देख लो, डाउनलोडिंग में कोई एक स्पीड नहीं रहती ये। वो तो यार आपके जिटर और अब वो आपकी दूसरी जितनी भी हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन वाले आपको बता सकते हैं कि पैकेट्स कहाँ पे ड्रॉप हो रहे होते हैं, किस वजह से होते हैं, आपके फाइबर में बैंड है या कोई और वजह है। अच्छा अब ये देखो, ये Ubuntu मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मैं स्पीड टेस्ट को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, 1.34 आनी चाहिए। ये देखो मेरे पास 100 Mbps की जो, ये देखो 140 140 Mbps 130 Mbps ये मेरे पास स्पीड आ रही है। तो आपने कभी भी स्पीड टेस्ट के भरोसे पे नहीं रहना कि स्पीड टेस्ट पे मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ इतनी आ रही है। आप इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। अगर आपको यही चाल चलन है तो नहीं सीखेंगे, अगर अच्छे होंगे तो आप सीखेंगे कि स्पीड टेस्ट का सर्वर हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो 1 GB की फाइल है आपके पास, वो 5-7 मिनट में डाउनलोड घर पे 2 MB का नेट लगा। ये जो ट्रांसफर रेट आ रहा है, हाँ। सुबह के वक्त तो जब यूजर ज्यादा होते हैं लो होता है, KB में आ रहा है, लेकिन जब यूजर कम हो जाते हैं तो ये एक दिन 95 पे चला गया था। 95 MB वो उन्होंने आपको शेयर्ड बैंडविड्थ दी होती है, उन्होंने माइक्रोटिक नहीं लगाया होता। उसके लिए भी हम बना सकते हैं। वो कोई दूसरी डिवाइसेस होती हैं वो IP पे बैंडविड्थ मैनेज करते हैं, जिस तरह आपकी TP लिंक के अंदर ऑप्शन होती है। वो ये आपको ने पूल बना देते हैं IP का, उसमें आप शेयर्ड हो जाते हैं। जिस तरह हमने उस दिन बात की थी शेयर्ड, जो शेयर लिंक होगा उसमें जितने यूज़र ज़्यादा होते जाएंगे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, जितने कम होते जाएंगे आपकी स्पीड जो है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी। वो शेयर लिंक होता है, उसमें माइक्रोटिक की या सर्वर मैनेजमेंट की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें बस आप जस्ट आप शेयर कर रहे हैं। जिस तरह हमने नहीं एक प्रोफाइल बनाई, उसमें हम अगर हमने 4 बंदों को एलोकेट कर दिया है, 6 बंदों को 10 बंदों को एलोकेट कर दिया। अभी ये देखो यहाँ पे 14 से 3 MB पे आ गई है, तो इसका यही मसला है ना कि मेरे पास शेयर्ड बैंडविड्थ है। अगर मेरे पास ये CIR होती तो इसने बिल्कुल एक स्टेबल रेट पे मेरे पास रहना था। क्यों, मेरा पाथ डिफाइन है, मुझे कोई और यूज़ कर रहा हो या ना कर रहा हो, मुझे उतनी स्पीड मिलनी है। सर पर आपके नेटवर्क पर ट्रैफिक नहीं है तो फिर आपका सर्वर भी स्लो जा रहा है। दूसरी बात,
आपको ना लोग कहते हैं कि आपने मतलब हमें बैंडविड्थ दी है वो शेयर्ड है या CIR है, आपने ये चेक करना हो। कोई आपको मसलन मैंने आगे माइक्रो टिक लगाया हुआ है, मैं आपको आगे कह रहा हूँ कि जी मैं आपको CIR बैंडविड्थ दे रहा हूँ, आपने ये चेक करना हो कि आपका पैकेट कहाँ कहाँ से किस किस राउटर से होके जा रहा है, तो इसके लिए कौन सी कमांड होती है मेरे पास? आर की होती है। और कौन सी? MTR होती है। चलो पहले एक सेकंड रुक जाएं, हम आर की कमांड लगा देते हैं। ये लो, ये कहाँ से पता चलेगा मेरा किस किस राउट तक जा रहा है? नहीं ये वो कमांड नहीं। अच्छा CR आप क्या बता रहे हैं? MTR आगे IP लिखा है, कौन सा? जो भी आपका MTR। ये क्या कह रहा है? MTR तो कोई कमांड नहीं है, ऑटोन बताएगा। पढ़ी हुई है आप सारों ने? सर पढ़ी है। आप लोग गूगल करेंगे? मेरे ख्याल में T से शुरू होती है। ट्रेस क्या क्या स्पेलिंग होती है? ट्रेस RT। आगे इसका जो भी आईपी बता नोट टू नोट। अच्छा इसमें आपने नेक्स्ट हॉप का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। ये पहले कहाँ पे गई है? 42.129 मेरे मोबाइल तक। मेरे मोबाइल से ये कहाँ पे गई है? ये लाइव IP पे गई है। ये लाइव IP किसका है? चेक कर लो इसको कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, आज कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है तो अभी बता दें। अच्छा नेट का तो आप लोगों ने बताया नहीं, नेट को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। नेट आप लोगों को पता है मेरे पास क्या करता है? मेरे प्राइवेट नेटवर्क के ट्रैफिक को अलाउ करवाता है, मेरे पब्लिक में अलाउ करवाता है। मेरे पास 3 तरीके हैं नेट को कॉन्फ़िगर करने के। अभी आप कर रहे हो वो पोर्ट शॉर्ट वाला, एक प्राइवेट IP के अकॉर्डिंग एक IP एड्रेस, वो वाला नहीं मैं बात कर रहा। मैं नेट को कॉन्फ़िगर करने के तरीकों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ IP में, फायरवॉल में, मेरे पास यहाँ पे एक नेट है। अच्छा मेरे पास इसने जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना, इसने ये किया हुआ है, इसने कहा है कि मेरी वैन इंटरफेस पे ना जितनी भी ट्रैफिक है ना वो सारी जा सके। इसने क्या किया हुआ है? चैन में इसने सोर्स नेट को रखा है, आउट इंटरफेस में इसने किसको रखा है? वैन को। इसने कोई IP नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, इसने पूरी की पूरी इंटरफेस डाल दी है। एक्शन में इसने मास्कुरेट कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास अगर 10 नेटवर्क चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर 192 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 10.0 चल रहा है, 20.30.0, 40.0, जितने भी नेटवर्क्स चल रहे हैं ना, इसको किसी नेटवर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि जी सारे नेटवर्क जो भी हो, बेशक वो तुम्हारा नेटवर्क हो या ना हो, एक बंदा तुम्हारे नेटवर्क पर आ गया है ना, मसलन मेरे पास ये 4 नेटवर्क्स चल रहे थे, एक बंदा आता है यूज़र खुद से मैनुअल IP लगाता है 172, 127 या वो लगाता है 192, 168, 50.1 वो लगा देता है, और गेटवे किसका दे देता है? मेरे राउटर का दे देता है। और वो अगर नेट यूज़ करना चाहे, वो मेरा क्लाइंट भी नहीं है, मेरा कस्टमर भी नहीं है, मुझे जानता भी नहीं है, लेकिन उसकी ट्रैफिक जो है वो पास हो जाएगी। ये कह रहा है कि वैन की तरफ जो भी ट्रैफिक आए उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? पब्लिक IP में। अच्छा इसको मैं कहता हूँ ये रूल जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। सर ये वाली बात दोबारा बताइएगा। मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन जो की हुई है इसको दोबारा देख लो। उसने आउट इंटरफेस को वैन रखा हुआ है। मेरे पास मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं 1 2 3 4, मैंने कॉन्फ़िगर कितने किए हैं? 4 इंटरफेस। ये स्टैटिक के थ्रू करते हैं या फिर आप एक टूल क्रिएट? मैं वही बता रहा हूँ, वो आपने किया नहीं अभी स्टैटिक राउट्स आपने स्टैटिक आपने कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है, वो तो खुद करनी है ना। वो तो खुद करनी है। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी थी कर ली, हमने हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर कर लिया, हमने हर चीज़ कर ली। हर चीज़ के एंड पे हम नेट के रूल को फॉरवर्ड करते हैं। नेट को हम किस लिए करते हैं? हमने ट्रैफिक आउट करवानी है। अच्छा अब ये देखो, मेरे पास ये 4 नेटवर्क चल रहे थे, मेरा एक अननोन यूज़र आ गया, उसने क्या कहते हैं आगे 192.168.50 किया, 50.1 उसने क्या कहते हैं अपना IP रख लिया, रख के और क्या कहते हैं वो ना किक्स का यूज़र है ना UET का यूज़र है, वो बाहर से कहीं से भी आ गया। अब मेरे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था यार
कि मैं अकेले अकेले आईपी के अकॉर्डिंग, अकेले अकेले नेटवर्क के अकॉर्डिंग क्यों फॉरवर्ड करनी है, मैंने नेट का रूल बनाना है। मैं सारी जितनी भी ट्रैफिक है ना उसको अलाउ कर दूंगा। लोगों को कौन सा पता होता है कि आप इस तरह नेटवर्क आईपी भी लगा सकते हैं। लेकिन अब कोई आ गया सियाना गुजर जैसा, उसने क्या कहते हैं जी लगाया, उसकी जो ट्रैफिक है वो भी जानी शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसको स्पीड प्रोवाइड होती है। हाँ, उसको भी इंटरनेट जाना शुरू हो जाएगा। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल गया कि कोई गुज्जर आया है, उसने क्या किया, उसने प्लस के साइन पे क्लिक किया, एक्शन में उसने मास्कुरेट कर दिया और फिर उसने क्या कहते हैं क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, उसने जितने भी नेटवर्क इंटर किए हुए थे, ये देखो अब गुज्जर का नेट तो बंद हो गया, लेकिन उसने जितने भी नेटवर्क इंटर किए हुए थे वो सारों को इंटरनेट जाना शुरू हो गया। अब लेकिन मैंने ये नेटवर्क रखा हुआ था स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट इंटरनेट में यूज़ कर सकें, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे, इनके पेपर हैं। लेकिन जब मैंने ऐसे इंटर किया है तो ये सारे नेटवर्क जो हैं ये भी इंटरनेट यूज़ करना शुरू हो गए। 2 तरीके हमने पढ़ लिए। तीसरा तरीका मेरे पास क्या होता है, मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, सोर्स नेट को रखा, सोर्स एड्रेस में मैंने अपना नेटवर्क इंटर कर दिया। मिसाल के तौर पर मुझे 30.0 वाले नेटवर्क की मैंने ट्रैफिक है उसको आउट करवाना है, तो मैं 30.0 मैंने लिखा और जिस तरह 192.168.88.0/24 और एक्शन में मैंने इसको क्या कर दिया, मास्कुरेट कर दिया, अप्लाई, ओके। अब क्या होगा, मेरा सिर्फ 88.0 वाला जो नेटवर्क है वो इंटरनेट यूज़ कर सकेगा, बाकी मेरा और कोई नेटवर्क जो है वो इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकेगा। लगी बात की समझ? सर अगर हम एक ही मतलब अभी यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक ही आईपी यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो हम इससे कोड आईपी भी तो कर सकते हैं। नहीं, ये देखो ये एक आईपी नहीं यूज़ कर रहा। अगर मैंने सिर्फ पूरे नेटवर्क में एक बंदे को एक्सेस देनी है इंटरनेट की, तो हम 1 से 2 को नहीं दे सकते? दे सकते हैं। ये देखो ना, ये कौन सा रूल था हमारे पास, ये था ना, मैंने यहाँ पे पूरा नेटवर्क लिखा हुआ है, मैंने 88.1/32 कर दिया। अब क्या होगा, मेरे जिस क्लाइंट का आईपी होगा 88.1 वही इंटरनेट यूज़ कर सकेगा। 88.2 वाला इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकता, 3 वाला भी यूज़ नहीं कर सकता, 4 वाला भी नहीं कर सकता। अगर मैंने ये कर दिया 88.0/24, ये पूरा नेटवर्क यूज़ कर सकता है। लेकिन अब ये जो मेरे पास 21, 30, 40 वाले ये नेटवर्क है ना, वो इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। सर अगर फॉर एग्जांपल एक जो 10 है वो हम किस के स्टूडेंट्स को दे देते, दूसरा टीचर्स के लिए 20 और 30, हाँ, तो मुझे स्टूडेंट्स वाला टीचर को जा सकता है या वो तो अगर मैंने मेरी आगे की कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी ना। अगर मैंने वीलैंस नहीं क्रिएट की हुई, जस्ट मैंने आईपी असाइन किए हुए हैं, इससे ये होता है अच्छा जी इस तरह ये रूम जो टीचर्स के लिए है, टीचर्स को आईपी अलाउ है, वो बंदा यहाँ पे आता है, वो आगे देख लेता है इस आईपी पे इंटरनेट चल रहा है, वो आगे आईपी लगा लेगा, लगा के इंटरनेट यूज़ कर लेगा। सर इसमें तो ये पूल में तो ये है ना, जो आता गया वो कनेक्टिविटी हाँ, उसकी होती थी। नहीं पूल में नहीं, ये हमने नेट को पढ़ रहे हैं, इसको इसका कनेक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करने से। अब बताओ अपना क्वेश्चन बताओ एकदम। सर मैं कह रहा हूँ ये डायनामिक एक नेट होती है ना, उसमें हम पूल क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई ये जो नेटवर्क है जो आता गया वो उसको वो साइन होता जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपने ये लगाया ना, ये सिर्फ उसी बंदे के पास जाए, ये पैड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसमें आप क्या नाम उसका वो पोर्ट एड्रेस के साथ लगा देते हो कि ये मैंने कुछ लगाया नहीं, आपके दोनों कॉन्सेप्ट गलत है। आप जो बात कर रहे हो ना, आपने जो पढ़ी है नेटवर्किंग, उसमें ये होता है प्राइवेट आईपी के अकॉर्डिंग एक पब्लिक एड्रेस होता है, ऐसे ही है। वो तो स्टैटिक हो गई। अच्छा, प्राइवेट आईपी के अकॉर्डिंग प्राइवेट आईपी हो नेट हो सकता है, प्राइवेट आईपी पे नहीं हो सकता। मैं तुम्हें माइक्रो टिक पे करके दे दूंगा, अगली बात करो। तो ये वो है ना, ये पैड है, ये नेट है। ये माइक्रो टिक का अपना एक, आप सर्वर पे अभी काम कर रहे हो, वो जो छोटे कॉन्सेप्ट है ना आप उन्हें भूल जाओ। उसमें आपको क्या करना पड़ता था, 3 तरह की थी आपके पास, एक प्राइवेट आईपी है, एक पब्लिक आईपी है। पहले ये उसको असाइन करेगा, फिर एक प्राइवेट आईपी है, फिर आपने 2 पब्लिक आईपी रख दी हैं, इसको हम प्राइवेट कर लेते हैं, ये 2 पब्लिक हैं। यहाँ पे क्या हो सकता था, एट अ टाइम 2 प्राइवेट नेटवर्क्स 2 आईपी को यूज़ करते हुए कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अच्छा, डायनामिक हो गया। अब थर्ड मैंने ये कर दिया, मेरे पास 10 प्राइवेट आईपी हैं
एक मेरे पास पब्लिक आईपी है, साथ में मैंने इनकी पोर्ट्स को लगाना शुरू कर दिया, ये पैट हो गया। अब तुमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करवानी है ये बताओ। मैं तो पैट वाली चाहूँगा। आप पैट वाली चाहोगे, लेकिन अगर मैं तुमसे इससे ज़्यादा आगे वाली एडवांस चीज़ दे दूँ कि वो खुद ही डिसाइड करे उसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर ऑटो। ये देखो मेरे पास सोर्स नेट है, मेरे पास डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाए, मेरी पहली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कि नहीं? एक मेरे प्राइवेट नेटवर्क या आईपी के अगेंस्ट, एक मेरा पब्लिक, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर मैं इस तरह अगर दो रूल्स बना दूं, एक तो मैंने ये रूल बनाया हुआ है ना, 1 2 3 4 नंबर वाला रूल बन जाए, इस तरह 10 रूल्स बना दूं। मेरे पास प्राइवेट के अगेंस्ट प्राइवेट और पब्लिक, दूसरे प्राइवेट के अगेंस्ट दूसरा पब्लिक। अभी आप कह रहे थे कि हम मैं प्राइवेट टू प्राइवेट भी कंपेयर। हाँ तो ये मैंने ओके कर दिया। ये देखो यहाँ पे मैंने अपना लिखे ना, जो भी है मैंने आईपी अपना लिखे, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। ये मेरी पहली कॉन्फ़िगरेशन होगी प्राइवेट के अकॉर्डिंग। अच्छा ये देखो यार, .1 हो गया। ये फॉर एग्जांपल हम सर्च फर्ज कर लेते हैं 192.168.40.1। एक प्राइवेट के अकॉर्डिंग मैंने एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो है उसको करवा दिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक पूल है 29 का, 24 का, 30 का, जिसमें 7 8 10 12 24 50 आईपी एड्रेस है। मैंने उसको किया है /23 कर दिया। चलो इसके अगेंस्ट मैंने /23 कर दिया है। अब हो जाएगी कि नहीं? अब मेरे पास ऊपर प्राइवेट आईपी के पूल्स हैं, नीचे मेरे पास पूल है, ये आपस में कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ कि नहीं? जो मैंने तुम्हें यहाँ, जिसको तुम डायनामिक कह रहे हो। अच्छा चलो मैंने ये भी नहीं करवानी। अब तुम कह रहे हो कि मैंने उसके ज़रिए से, पोर्ट्स के ज़रिए से करवानी है, हो जाएगी मेरी कम्युनिकेशन। यहाँ पे मेरे पास कितनी पोर्ट्स हैं? 0 से लेके 65535। वो आपने प्राइवेट टू प्राइवेट करवा दी ना? हाँ वो भी करवा दिया मैंने पोर्ट्स के। लेकिन अब मैं अगर करवाई, मैं वो चाह रहा हूँ कि आप उसकी सेंडिंग, पैकेट सेंडिंग भी दिखा देना कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाजी साहब ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे उन्होंने आपको क्या दिया होगा, हॉटस्पॉट का क्या दिया होगा, पूल। आपको हर यूजर ने पासवर्ड एंटर करना पड़ता है ना जब भी आप लॉगिन करते हो। अगर तुमने वो लैब करनी, नीचे मेरे पास है विदाउट एक्सेस, वो आ जाना। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? पब्लिक आईपी चाहिए होगा। मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ कि मेरे प्राइवेट नेटवर्क, जो मेरा किक्स का प्राइवेट नेटवर्क है ना, उसके आगे भी मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क कभी भी नहीं होती, ये माइक्रोटिक तुम्हारी कर देगी प्राइवेट नेटवर्क से आगे प्राइवेट नेटवर्क पे। लगी इस चीज़ की समझ कि माइक्रोटिक ने खुद ही डिसाइड कर लेना, उसने, उसका काम क्या है कि मेरा पैकेट जो है उसने आगे सेंड करना है, वो मेरा पैकेट नहीं रोकेगी। उसको ये कंसर्न नहीं है कि आगे मेरा प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है, मेरा पब्लिक नेटवर्क चल रहा है, मेरा जो भी नेटवर्क चल रहा है। क्लियर होगी ये बात छोटी सी? ये जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं ये हवावे वाले हैं, बस ये हवावे तक। मसलन हाँ, अगर तुम्हें एक बंदा आगे कहता है कि जी सिस्को में बाय डिफॉल्ट वीलैन कौन सी होती है, तुम उसको हवावे वाले को नहीं बता सकते। मैं वहाँ पे कहूँगा 1, इधर मैं कहूँगा 0 को कहेगा भाई तेरी तो कॉन्सेप्ट भी सारे गलत हैं। जिस डिवाइस पे आपने काम करना है आपको उसके कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए नेट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मैंने माइक्रोटिक में नेट को मैंने किस तरह से कन्फिगर करना है। अगर तुमने ये लैब करनी है ना, तीनों लैब्स करनी है, तो तुम्हें हमें एक किक से ना फिर एक पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा, फिर हम उस पर तीनों रूल्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। पहले जिसको तुम कह रहे हो प्राइवेट टू पब्लिक, फिर डायनामिक, और फिर तुम जिसको पैड कह रहे हो पोर्ट एड्रेस, हम वो कर सकते हैं। इसमें अब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 65,535 पोर्ट्स है ना, मैंने एक ये रूल अप्लाई किया है। अब मेरे पास एक यूज़र आता है, इसको साफ करूँ। अब मेरे पास एक यूज़र आया है, उसके पास 88.1 आईपी है, दूसरा मेरे पास 88.2 आईपी है, मेरे पास 88.3 आईपी है। अब 65,000 को तकसीम करो 3 पे, कितना आ रहा है? 65,553 को तकसीम करना 3 पे, कैलकुलेटर निकाल लो, सारी मसरूफ है मेरे ख्याल में। 65,500 को 3 पे तकसीम करो, 535 को 3 पे कितना? 21,000
21,851। अच्छा मैं कहता हूँ मेरा यूज़र एक ये उसने इतनी पोर्ट्स यूज़ कर ली हैं, कहने कैमरे शैमरे लगाए हुए जो भी उसने किया हुआ है 21,251, उसने मेरे पास इतनी पोर्ट्स जो हैं वो यूज़ कर ली हैं। अब क्या मेरे पास नेक्स्ट नेटवर्क की एड्रेस ट्रांसलेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं आईपी में आता हूँ, आईपी में आके मैं एड्रेसेस पे आता हूँ। यहाँ पे आके मैंने जस्ट एक अपना पब्लिक नेटवर्क का जो आईपी है ना जो मुझे मिला हुआ है मैंने उसको इंटर कर देना है। नेक्स्ट मेरे पास फिर कितनी पोर्ट्स जो है वो फ्री बच जाएंगी? 65,535। तो ये कॉन्सेप्ट आसान है या हमें हर मतलब क्या कहते हैं आईपी के अगेंस्ट मैनुअल जो है हमें वो काम करना पड़ेगा? ये वाला तरीका आसान है ना ये तरीका? पहले तो ये चीज़ें हैं कि आपके पास तकरीबन कम से कम 2-3 हज़ार यूज़र होंगे तो फिर आपके पास जाके इतनी पोर्ट्स हैं वो रिजर्व होंगी। अगर वो भी जाती हैं फिर आपने आगे नेक्स्ट ये काम करना। और कोई सवाल आप लोगों का नेट में और क्यू में आपका कोई और सवाल हो? सर यहाँ पे भी /24 लिखना जरूरी है। अगर /24 लिखूंगा तो वो फिर मेरे पूरे नेटवर्क के लिए हो जाएगा। अगर मैंने जस्ट 0 लिख दिया या 1 लिख दिया या 2 या 3 4 5 0 लिखूंगा वो तो ऑफिशियली मेरा क्या कहते हैं पूरे नेटवर्क के लिए हो जाएगा ना। अगर 1 या 2 लिख दिया तो स्पेसिफिक आईपी के अगेंस्ट हो जाएगा। सर मैंने पूछना है जैसे हम 88.0 पूरा एक नेटवर्क है, उसको हमने मतलब अलाउ कर दी कि वो हमारे नेट यूज कर सकते हैं, और जो 89 है फॉर एग्जांपल हम 89 और जो से 89 है उसको फिर वो यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कैसे कर सकेगा वो? आपने सिर्फ एक वो मैंने नेट ही किसका रूलिंग फॉरवर्ड किया। काफी खुशक है ना ये, ऐसे ही है ना। आगे वालों को तो नींद आ रही है और ठीक है भाई। अच्छा ये जो कम्युनिकेशन हुई है इसको यहीं तक रखना है या इसको रिकॉर्ड करना है साथ में, या बस जस्ट उसको क्या कहते हैं यूट्यूब पे डाल देना? नहीं नहीं, वो जहाँ तक हमने लेक्चर को किया है वो सारी हैं बस ये सारी 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 करना। चलें ठीक है जी, ओके।